भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन दी अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना, हमें खेत बोलना। हमारा इस्लाम क्या कहता है? मुसलमान लड़कियां जो है ना वो मर्दों के लिए खेत है। अच्छा। और अपनी खेती में मर्द जब चाहे मुसलमान मर्द वो घुस सकता है। अच्छा। मतलब हम तबेला भी हैं। हाँ। क्योंकि निकाह का मतलब होता है अरबिक में निकाह और इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अच्छा। मतलब हम तबेला हैं, हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक एमओयू बन जाता है। अच्छा। अब वो साल भर के लिए बना है कि 8 घंटे के लिए बना है कि 9 महीने के लिए बना है, वो पता नहीं है। मोहतरमा, भगवत गीता में क्या है ये आपका मसला नहीं है। अभी आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपने इस्लाम को कितना कुछ स्टडी किया है। आप पहले स्टडी कर लें मज़ाहब को, फिर आप इसके ऊपर बात करने बैठे। आपने अपना सवाल रखा कि इस्लाम में ये है कि 4 शादियां मर्द करे और तलाक और खुला भी ले सकती हैं, और जो औरतें हैं वो खेतियां हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 मैं आपको जवाब देती हूँ। आपने कहा कि मर्द 4 शादियां कर सकता है। आप नेचर को जो है उसको डिनाई कर रही हैं। मर्द की नेचर है कि वो एक औरत के अलावा कई औरतों के साथ ताल्लुक़ रखने की सलाहियत रखता है। अपने अंदर वो ख्वाहिश रखता है ज़्यादा औरतों के साथ ताल्लुक़ रखने की। अगर 4 शादियां इस्लाम में ना होती तो शायद बहुत सारे लोग गलत कार्यों में मुब्तला हो जाते। आप गूगल करके देखें कि दुनिया में कितना ज़िना है। अगर आप कहती हैं कि हिंदू मज़हब में 1 शादी है और एक मर्द जो है 2-3 शादियां नहीं कर सकता, तो आप हिंदू मज़हब में देखें कि मर्द कितनी गलत कार्यों में मुब्तला है। इस्लाम ने तो मर्द को इन गलत कार्यों में पड़ने से बचाया है। इस्लाम ने नेचर के मुताबिक कवानीन बनाए हैं। ये मर्द की नेचर है कि वो औरत की तरफ माइल हो जाता है, वो 1 से ज़्यादा औरतों की तरफ माइल हो जाता है। तो इस्लाम ने कहा है कि अगर इस्लाम ने इजाज़त दी है, हुक्म नहीं है। ये बात समझ लें, 4 शादियों की इजाज़त है, हुक्म नहीं है। सिर्फ 1 शादी का हुक्म है, 4 शादियों का नहीं है। 4 शादियां महज इसलिए हैं कि अगर जो पहली औरत है अगर आप उसके साथ खुश नहीं हैं तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में कि आप इन सब के हकूक़ जो है वो आप पूरे करें। अगर आप हकूक़ पूरे नहीं कर सकते तो आप गुनाहगार हैं, आप शादियां नहीं कर सकते। ठीक है। आगे आपने बात की है कि औरतें खेतियां हैं, तो औरतों को इस्लाम कहता है वो खेतियां हैं, और वो वाकई में खेतियां हैं। और खेती अगर इस्लाम कह रहा है तो ये औरत की इज्जत है, इसमें इंसल्ट नहीं है। खेती वो चीज़ है जहाँ से कोई चीज़ उगती है। खेती से कोई चीज़ उगती है तो दुनिया आबाद होती है। लोग यानी खेती से फल उगता है, दुनिया यानी आबाद होती है खेती से। तो खेती अगर इस्लाम कहता है औरत को, तो औरत की तो बड़ी इज्जत है, यानी औरतों से ही दुनिया आबाद है। फिर अल्लाह कहता है कि अगर औरत नहीं है तो फिर दुनिया आबाद नहीं हो सकती। तो ये भी आप समझ लें कि मर्द अगर औरत के साथ नहीं है ना तो वो खेती भी बंजर है। ठीक है। तो खेती औरत को इस्लाम कह रहा है तो ये एक बहुत बड़ा मुकाम है औरत के लिए। औरतें खेतियां हैं, उससे कोई चीज़ उग रही है, वो फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह कहता है औरतें फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं। अगर औरत मर्द को फ़ायदा दे रही है, उसको बच्चे पैदा करके दे रही है, तो मर्द भी सारा दिन उसके लिए बाहर कमाता है, उसके लिए रोज़ी रोटी कमा के लेके आता है। ठीक है। ये एक ड्यूटीज़ हैं जो अल्लाह ने डिवाइड की हुई हैं। मर्दों की और ड्यूटियां हैं, औरतों की और ड्यूटियां हैं। ठीक है। आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर रही हैं, जेंडर इक्वालिटी इस्लाम से ज़्यादा कौन देगा? इस्लाम तो कहता है औरत बिजनेस भी कर सकती है, ज़िंदगी के हर शोबा में आके वो अपना काम कर सकती है। इनफैक्ट एजुकेशन जो है उस हवाले से भी इस्लाम में प्रॉपर आज़ादी है। इस्लाम में तो औरत को इतनी आज़ादी है कि शादीशुदा औरत जो है वो खुद खुला लेके बग़ैर वली की इजाज़त के बग़ैर वो आगे निकाह भी अपना कर सकती है। इससे ज़्यादा आप जेंडर इक्वालिटी और वुमेन राइट्स की क्या बात कर रही हैं? आपने बात की है कि तलाक और खुला की, ये तो एक राइट है। अगर मर्द औरत के साथ नहीं रहना चाहता वो उसको तलाक दे दे, औरत मर्द के साथ नहीं रहना चाहती वो उससे खुला ले ले, सिंपल।
اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ایک جدید مذہب ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں لوگوں نے نئے قوانین بنا کے ان چیزوں کو اپنے ملکوں میں لاگو کیا ہے، یورپ نے ان چیزوں کو نئے سرے سے لاگو کیا ہے، جو کہ 8 سے 1400 سال قبل اسلام نے ان چیزوں کو پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ اتنا فلیکسیبل اور اتنا آسان دین ہے یہ، اور آپ اس کو ایک مشکل بنا کے پیش کر رہی ہیں۔